इधर मत देखो, तुम दबाओ, बटन दबा दिया करो बेटा। तुम बहुत दाएं बाएं देखते हो कि कुछ हो जाएगा, फिर मुझे मत, तुम बटन दबाओ, बुलाओ, चलो शुरू करो। कुछ मत करना, जल्दी जल्दी करो थोड़ा। अबे यार दुनिया भर का काम है, चलो चीयर्स सर। चलो, चीयर्स 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 चीयर्स। म्यूजिक म्यूजिक जल्दी जल्दी। चीयर्स। अच्छा सर, जल्दी जल्दी से एक चीज याद आ गई। बोलो। कल एक बंदे को बोला जल्दी बाहर आ। निकल, ग्राउंड से बाहर निकल। बैट लेग तुमको भेज कौन दिया? बिग बैश लीग में मोहम्मद आई डोंट नो बिग बैश वगैरह क्या है ये, आई डोंट नो सर। ये एक लीग है ऑस्ट्रेलिया की, जैसा अपना आईपीएल है वैसा बिग बैश लीग। T20 लीग है, T20 क्रिकेट लीग की। है। ओके। ऑस्ट्रेलिया की एक लीग है सर, T20, जैसा अपना आईपीएल है सर वैसा ही। वहां पे भी फॉरेन प्लेयर्स अपना खेलते हैं। पाकिस्तानियों को मौका लगा, गए, ले बेइज्जत पे बेइज्जत हो रहे हैं। अभी इससे पहले कुछ दिन पहले इसी टूर्नामेंट में, किसी और टूर्नामेंट में, सॉरी, प्रीमियम पेस बॉलर को हाँ। आधे ओवर से भगा दिया था। क्यों? ये जो अफरीदी वो है? हाँ, क्यों, क्या हो गया? बहुत पिट रहा था, नो बॉल डाल रहा था, वाइड डाल रहा था, भगा दिया आधे ओवर से। लिटरली सर, उसका ओवर छीन लिया उससे बीच ओवर में। भाई तू इस लायक नहीं, तू खेलेगा। उसके बाद जो है ये नहीं, एक बात बताओ, ये ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं तो वहां पे बीफ मिल रही है कि नहीं मिल रही है? दिन में 3 बार बीफ खा रहे हैं कि नहीं? फुल ऑन खा रहे हैं। स्नैक्स में भी बीफ खा रहे हैं। वहां पे कोई हिंदू भी साजिश नहीं कर रहे, यहूदी भी ऐसे कोई मिलके साजिश नहीं कर रहे इनके खिलाफ। यहूदियों को तो खत्म कर दिया ऑस्ट्रेलिया में। तो अब क्या हो रहा है, मतलब कौन? अच्छा, ये कौन है जिसको कह रहे बिग बैश की इसकी अफरीदी की सुना रहे हो स्टोरी किसकी? नहीं, मैं रिजवान की सुना रहा हूं। अफरीदी का तो एक पॉइंटर जोड़ा उसमें, उसका अच्छा। ओवर छीन लिया। तो इसको ये 26 बॉल में कि 23 बॉल में 26 रन बनाया था। 23 बॉल में 26 रन बनाया था। हाँ, इसको बोला कि ग्राउंड से बाहर चलो भैया, तुमसे तुम्हारे बस का है नहीं। 23 बॉल में 26। इज इट बैड फॉर T20? वेरी बैड सर। 100 से ऊपर स्ट्राइक रेट बैड है सर 100 से कितनी ऊपर? यहाँ सूर्यवंशी को देखिए, यशस्वी को देखिए, या कोहली को देख लीजिए, आईपीएल में उतरता है तो 23 बॉल में सब 40, 45, 50 रन बना के खेलने वाले लोग। फॉर्मेट ही ऐसा है। अब 23 में 26 वनडे खेल रहे हैं क्या? तो उसको क्या टाटा कर दिया? तो इनका तो देखिए, ये नया पाकिस्तान है। इसमें हीरो जो हैं वो वसीम अकरम और शोएब अख्तर नहीं है। इसमें मोहसिन नकवी हीरो। इनसे बोलो बिग बैश की तुम ट्रॉफी चुरा के भाग जाओ, तुम्हें क्या, तुम्हारा तो हिस्ट्री ऐसी है, तुम्हारी तारीख ऐसी है चोरों की। सिंपल सा मैं एक बात, रिजवान को देखो, बैटिंग बेटा छोड़ दो, और सीपैक को बोलो कि तुम बॉलिंग छोड़ दो, प्रीमियम फास्ट बॉलर है ना। तुम सीधा काम करो जो नकवी ने करा है, तुम बिग बैश की ट्रॉफी चुराओ और पाकिस्तान भाग जाओ। पाकिस्तान भाग जाओ, चले जाना पहाड़ों में। कौन ढूंढ रहा है तुम्हें यार? कौन ढूंढ पाएगा? टीटीपी ज्वाइन कर लो। तुम सीधी बात है, तुम पहाड़ों में ले जाओ। देखो इसमें इनको तो मैंने पहले ही बता दिया, क्रिकेट फालतू में। मुझे बहुत पाकिस्तानियों ने वो करा था, मतलब कि जब मैंने बोला था ना कि क्रिकेट नहीं खेलता ये, और इसका जो मोहम्मद रिजवान का जो मजहब पसंदी जो इसकी सामने आई है, वो भी फ्रॉड है। मैं आपको बता देता हूं, ये सब बहाना है कि आप तस्बीह आप अपने हाथों में लेके तस्बीह फेरते रहिए आप, ठीक है। आप लोगों को नमाज, आप क्रिकेट मत खेलिए। आप लोगों, फिर पाकिस्तान जैसे माशरे में जहां पे सब दिमाग से पैदल हैं, ठीक है, तो होता यह है कि इन चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि यार देखो कितना अच्छा मुसलमान है, तो नमाज पढ़ता है। वो 0 पे आउट हो रहा है, वो नहीं बना पा रहा रन, वो बिल्कुल खत्म हो गया है। लेकिन जब तक वो रिलीजन की बात कर सके तो तब तक उसको लोग कह नहीं यार ये तो दम है इसमें बंदे। देखिए नमाज कितनी तेज पढ़ लेता है और कितनी सबका इंतजाम कर देता है, और चादर वादर बिछा के नॉन मुस्लिम्स को। तो ये है तो ठीक है, बट मैं कह रहा हूं कि सिंपल सी बात है, पाकिस्तानियों के लिए बेस्ट वो है जो मोहसिन नकवी, अबे साला ही तो है वो, साले साहब जो हैं, ठीक है। साले को बोलो कि तुमने जो
तुमने जो सर मुझे उसके आगे 2 और याद आ रहा है, लेकिन फैमिली चैनल में बोल नहीं पाऊंगा। कोई सेंस है इस बात का कि मुझे 2 और चीजें याद है? अरे छोड़ दो यार, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसने बहुत अच्छा फ्रेमवर्क दिया है पाकिस्तानियों को। मेहनत तुम्हें करनी नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम अटर फेलियर्स हो रहोगे, तुम सिर्फ एक काम करना, ट्रॉफी चुरा के भाग जाना। ये बेस्ट चीज उसने बताई, और पाकिस्तानियों की कैपेबिलिटी, सलाहियत और टैलेंट से मेल जोल खाती हुई ये पूरी स्ट्रेटजी है, पूरी प्लानिंग है भैया। चोरी करने में नंबर 1 है वो। तो इनको फाइनल में ही बुलाओ जब 2, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 टीम है, बिग बैश ही बोला ना आपने, 2 टीम है, तो उनमें से एक टीम फाइनल जीतेगी, पाकिस्तानी कोने में बैठे होंगे। जैसे ही वहां पे आया वो ट्रॉफी वाला, वो जो पूरा वो जो स्क्वाड आता है ना ट्रॉफी को लेके, वो आया ट्रॉफी लेके स्क्वाड, पीछे से उन्होंने ट्रॉफी लेके भाग गए स्टेडियम से, कहानी खत्म। अच्छा, सोशल मीडिया में बोला कि फिर एक पाकिस्तानी गाजी, एक पाकिस्तानी मुजाहिद, आज फिर पाकिस्तान का सर फक्र से ऊंचा कर दिया है। ये दूसरी बार तारीख में ऐसा हुआ है कि कोई पाकिस्तानी ट्रॉफी चोरी करके आया है। एक एशिया कप से चोरी करी थी, एक इससे, बस कहानी खत्म। अब ये बोलेंगे हमें लोन दो वरना तुम्हारी ट्रॉफी वापस नहीं करेंगे। फिर ये ऑस्ट्रेलियंस को बोलेंगे कि हमें लोन दो, हमें पैसा दो, वरना तुम्हारी ट्रॉफी हमारे पास है। हो गया। इनका एक टीटीपी से मैच कराओ, मैं बता रहा हूं, है ना। जो डिफेंस किया उसने राइट आर्म फास्ट, नूर वली महसूद पवेलियन एंड राउंड द विकेट, अभी आ रहे हैं नूर वली महसूद, हाथ में जो HE36 होता है जो हमारा वाला, उसका 4 सेकंड का फ्यूज होता है। 4 सेकंड तक अगर बल्ले तक पहुंच गई तो ठीक, नहीं 4 सेकंड में तो पहुंच ही जाएगी बल्ले तक। 4 सेकंड में तो बल्ले से पहुंच के बल्ले से कहीं और चली जाएगी, फिर तो बच जाएगा बल्लेबाज। पता चले उसने स्पिन डाल दी, ऐसे आ रही है उसी के टांट में पटा डन। नहीं, जब तक उसका लीवर है, आप लीवर पकड़ के रखिएगा, आप पिन खींच दीजिए तो नहीं फटता है, एज लॉन्ग एज यू आर होल्डिंग ऑन टू दैट लीवर। आप पिन खींच दो और उसको पकड़ के आप 1 घंटा रखो, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज व्हेन यू लीव द लीवर तो एक पिंग सा साउंड आता है, बड़ा मीठा सा, टिंग। उसके 4 सेकंड के बाद टंग टंग शोम शोम शामो शा शा। हम सोचे सर, अगर मान लीजिए कि किसी ने अच्छी बॉल डाल दी, मान लीजिए उधर से एक नूर वाली पसंद नहीं, ये बॉलर पसंद नहीं आया, इसको निकाल ग्राउंड से। एक मैच होना चाहिए। एक देखो सुनो, नूर वली महसूद 11 वर्सेस आसिम मुनीर 11, ये एक मैच होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, एक तरफ आसिम मुनीर के 11 है। देखिए सर, जिनके लोग विकेट कीपर नहीं बनाओगे, ठीक है। अरे यार जी यार क्या कर, ये मैं बता रहा हूं कि अगर आप मेरी हिंदी चेक करें तो मैं बताता हूं कि ये इंसान अश्लीलता की पराकाष्ठा है। ये बोला है वो मजे करो और मैं विकेट कीपिंग करो। यार तुम्हें शर्म आती है? तुम एक बात बताओ, नहीं आती तुम्हें? गंदा आदमी है यार ये, मैं बता रहा हूँ। नहीं सर, ये तो फहाशी फैला रहे हैं आप, मेरी उर्दू चेक करें आप फहाशी फैला रहे हैं, ऑब्सेनिटी। अब वो जो कहता है कि वो मजे ना करा दी, वो क्या कर रहा है? तो पैसे वापस यार, पैसे पता नहीं यार ये। एंड दीज आर पाकिस्तानी आर्मीज 3 स्टार जनरल्स। पैसे वापस कितना लेता? पता नहीं यार ये। I was very shocked when I heard it, like for example, I'm not comparing, obviously there is no comparison, but when you say that this person is a 3-star general, he's a very very senior person, very senior person, and बहुत एक प्रोटोकॉल के साथ, बहुत एक ग्रेस के साथ, एक लीडरशिप के साथ। ये तो बिल्कुल सी ग्रेड का नचनिया है यार, ये पता नहीं इसको कहां से लेकर आए हैं। कभी आंख मार देता है, कभी अच्छा फुल आइटम नंबर पे है ये किसी दिन किसी ने मुन्नी बस सॉरी कितना बदसूरत ये इसने हरकत की है यार, ये हद हो गई। चलो तुम करो यार, हम लोग पता है क्या। देखिए मजा तो नहीं लेना उससे। खैर, पाकिस्तान सर, एक रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान सरक्रीक के आसपास सबमरीन्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स ये सब तैनात कर रहा है, बहुत बड़ा मिलिट्री पुश कर रहा है वहां पे। हाँ। हाँ,
surface to air missile system, new marine brigade of around 3,000 personals. एक मैं बात बताऊं सर। इतना कुछ है भी नहीं पाकिस्तान के पास। ये जो झूठ बोल रहे हैं ना पाकिस्तानी, ये कुछ नहीं कर रहे, ये सिर्फ ट्विटर पे और टिकटॉक पे इनके पास है भी नहीं कुछ, और इनको पता है कि इनके पास कुछ नहीं है, और ये सिर्फ टिकटॉक पे, ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर टिकटॉक पे जीत गए ये लोग, ये तो है। ट्विटर पे जीत गए ये लोग, यही करते हैं मीम बना के ये सब, और कुछ नहीं इनका। यार एक बात बताओ, जिसकी फौज का जनरल ये बोले कि मुझे नहीं करवाए तो पैसा वापस, आप उनको सीरियसली ले रहे हो? सर क्रीक में कख नहीं करवाया। हाँ, इन्होंने थोड़ा बहुत मूवमेंट करवाई होगी सर क्रीक पे। पाकिस्तान के पास कैपेसिटी नहीं है यार, ऑन अ सीरियस नोट, फ्रॉम अ मिलिट्री पर्सपेक्टिव दे सिंपली डोंट हैव द कैपेसिटी अनलेस व्हाट द चाइनीज गिव देम, दे डोंट हैव द कैपेसिटी यार। और आज की तारीख में अमेरिका ने इनको बोल के रखा है। ये क्यों, आपको पता है सर क्रीक का झूठ क्यों फैला रहे हैं पाकिस्तानी? क्यों? इंडियन मीडिया ने वहीं से पिकअप करा, ये इसलिए झूठ फैला रहे हैं सर क्रीक का, क्योंकि, और अब क्यों फैला रहे हैं, क्या हो गया सर क्रीक में ऐसा, किसकी मौत हो गई सर क्रीक में जो इतना हल्ला कर रहे हैं कि सर क्रीक सर क्रीक सर क्रीक? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज से 6 महीना पहले जब राजनाथ सिंह जी ने बोला था कि सर क्रीक से पूरा रास्ता कराची जाता है, आपने देखा होगा, तो उस समय से मामला गर्म हो रखा है। इन रिस्पॉन्स टू दैट दे आर डूइंग दिस सिंपली बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि भाई अब मौका आ गया है नमक का हक अदा करने का। और मैं कई बार बोल चुका हूं कि अगर ऑपरेशन होता है तेहरान के खिलाफ, जो कि इजराइल और अमेरिका एक साथ करते हैं, राइट, इफ दे हैमर तेहरान, तो उसमें देखना कि एक वो पाकिस्तानी एयर स्पेस एंड पाकिस्तानी लैंड विल बी यूज्ड। अब पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि जब वो ईरान के मामले में व्यस्त हो, बिजी हो, तो वहां से पता लगा कोई एक्शन हो जाए, इसलिए डर के मारे हमारा यहां पे हो रहा है सर क्रीक में, हमारा ही हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है ही नहीं इनके पास कुछ यार। चाइनीज कुछ भीख देते हैं, JF-17 तो इनके जहाज उड़ते हैं, पैसा इनके पास है नहीं। ठीक है भाई, यू गेट द आर्मी यू पे फॉर, साफ सीधी बात है। और ये मैं नहीं कह रहा है, चाणक्य ने कहा था आज से 2500 साल पहले। क्या बोला था बताओ? कोशश से बलात् सेनाएं जाते, कोशश से बलात् सेनाएं जाते, यानी कि फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेजरी द आर्मी इज बॉर्न। ट्रेजरी इनकी खाली है, भीख पे फौज चलती है। हाँ, भीख पे ये कह सकते हैं कि मजे ना दिए तो पैसे वापस, वो उतना हो सकता है, वो भीख नहीं होती। वो भीख नहीं होती। चलो, गंदा आदमी है, मैं बता रहा हूं, बहुत अश्लील किस्म का आदमी है प्रोड्यूसर, वेरी अश्लील। सर मैंने क्या बोला है सर, रॉयटर्स की ना मैंने एक पेज लेके आया हूँ मैं, इसमें एक्सक्लूसिव करके 3 रिपोर्ट हैं और एक नॉन एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। क्या? पहली रिपोर्ट है पाकिस्तान एंड इंडोनेशिया क्लोजिंग ऑन जेट्स ड्रोन डिफेंस डील, सोर्सेज से एक्सक्लूसिव है। फिर दूसरी आ रही है पाकिस्तान नियर्स 1.5 बिलियन डील टू सप्लाई वेपन्स जेट्स टू सूडान। मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तानी झूठ बोल रहे हैं, ये सारा का सारा फ्रॉड है, इनके बाप की औकात नहीं है पाकिस्तानियों की। देखो, 2 चीजें हैं, ये अचानक आपने देखा कि JF-17 थंडर की सेल के बारे में ये भयंकर बात हो, हाँ, ये हर रोज बेच रहे हैं, हर रोज। यहां पे डिफेंस डील पूरी दुनिया में 10-10 साल हो जाते हैं, नेगोशिएशन पूरे नहीं होते। ठीक है, डिफेंस डील, ये पाकिस्तानी अचानक ये डील वो डील वो डील, वो सब झूठ बोल रहे हैं लाहौरी यार। यू थिंक इनकी औकात, सिलाई मशीन बना नहीं पाते, जेट बेच रहे हैं। ये सिलाई मशीन बना नहीं पाते, एक ब्रांड बता दो पाकिस्तानियों का, और सिलाई मशीन में बिजली की बात नहीं कर रहा, जो पैर में चलती थी ना पुरानी वाली, कट 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 कट, उनकी बनाने की औकात नहीं है। जहां पे 70-80% बंदा ये कहता है कि वो फार्मर है, ये लोग खाना, ये अपना फूड ग्रेन इंपोर्ट कर रहे हैं, ये इनकी औकात है पाकिस्तानियों की। टमाटर नहीं उगा पाते, अफगानिस्तान ने बंद कर दिया, तो कह रहे हैं कि दही डाल लेंगे सालन में, टमाटर नहीं डाल पाएंगे क्योंकि अफगानिस्तान टमाटर अपने उगा नहीं पाते। दे एक्सपेक्ट द वर्ल्ड टू बिलीव दैट दे आर सेलिंग प्ले। ये सब झूठी खबरें हैं, ये सब मार्केटिंग है। हमने ये कर दिया, इतनी डील कर दी, इतनी डील कर दी। वो ख्वाजा आसिफ, जिसका मैं गले में पट्टा बांध के घर पे छोड़ कर आया था, ख्वाजा आसिफ क्या कहता है कि हम लोग इतने मिलिट्री सेल्स कर देंगे कि IMF का ये चक्कर ही हमारा छूट जाएगा। और यही सवाल जब उनके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, फॉरेन मिनिस्ट्री से पूछा, वो कहता है मैं कुछ पता ही नहीं। फॉरेन मिनिस्ट्री को नहीं पता है, ख्वाजा आसिफ को पता है। ये सब देखो, ये इतने सूडान को इतने का बेच रहे हैं, ये सब झूठी बातें हैं, ये सब फ्रॉड है। पाकिस्तान ने इतना कुछ नहीं, ये बेसिकली चाइनीज पुश करवा रहे हैं इंटरनेट पे। ये कहानी चाइनीज पुश करवा रहे हैं, जो थोड़े बहुत सेल्स होंगे दैट विल बी बिकॉज ऑफ द चाइनीज। और पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, ओहो ऑपरेशन सिंदूर में इतना अच्छा काम करा कि दुनिया इंप्रेस हो गई। ये बिल्कुल ही ये इनब्रेड पगले हैं, ये पागल है। ये मैक्सिमम क्या कर सकते हैं पाकिस्तानी, फुफ्फा की बेटी
फुफ्फो, क्या कहते हैं, फुफ्फो, फुफ्फो की बेटी और मामू की बेटी, इससे आगे इनका नहीं है टेक्नोलॉजी। मुनीर वाला तो चाचा की, वो चाचा की बेटी, और वो इससे ज्यादा नहीं कर सकते यार ये लोग। ये हारी हुई कौम है, शिकस्त खुर्दा कौम है, इनके बस का कुछ नहीं। अपने लोगों से, जाहिलों से झूठ बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे। मैंने नहीं बताया था 15 दिसंबर 1971 को क्या बोल रहे थे, बस हम जीत गए, अगले दिन सरेंडर कर दिया। हर चीज में झूठ। तो ये इतना बेच दिया। डोंट टेक दिस इंडियन मीडिया। देखो इंडियन मीडिया को कुछ ना कुछ बोलना है, ये उठा के ये उठा, इतना आसान नहीं है। जो कौम एक सिलाई मशीन नहीं बना सकती, जो कौम एक कैलकुलेटर नहीं बना सकती, जो कौम एक टेलीविजन सेट नहीं बना सकती, जो एक मिक्सर ग्राइंडर नहीं बना सकती कौम, वो चाहती है कि हम ये भरोसा करें कि वो फाइटर जेट न सिर्फ बना रही है, ना वो अरबों डॉलर का एक्सपोर्ट भी कर रही है। ठीक है। ये जो पीते हैं ना रूह अफ़ज़ा, वो भी इंडिया से गया है। ये इनको रूह अफ़ज़ा बनाना नहीं आता। हमदर्द दवाखाना बेसिकली इंडिया से गया है। इनका जो आम है वो भी इनका ओरिजिनल नहीं है। ठीक है। अरे वो परवेज भाई का गांव कौन सा है, अपने परवेज भाई उनका आम बड़ा फेमस है, रटोल। रटोल जो गांव है वो कहां, यहां से नोएडा से तो 1 घंटा दूर है रटोल गांव। वो परवेज भाई का गांव है वो। और परवेज भाई के ही कोई रिश्ते में पुराने लोग, उनका नाम अनवर साहब था। तो 1947 में अनवर साहब पाकिस्तान, पूरा खानदान यहां पे रह गया, अनवर साहब वहां चले गए आम की वो लेके। आज पाकिस्तानी उछल रहे हैं अनवर रटोल। अबे रटोल गांव यहां पे है। और किसी पाकिस्तानी गधे में इतनी अकल नहीं आई कि पूछ ले नाम रटोल आया कहां से। रटोल गांव है उत्तर प्रदेश में, ये रहा बागपत में है ना उनका, बागपत में उनका गांव है परवेज भाई का। परवेज भाई ने तो हमें खिला रखे हैं रटोल के आम, तुम्हें नहीं खिलाया, अगली बार पकड़ लेना उनसे कि परवेज भाई क्या है कि आप, ये क्या बात होती है ना, मतलब मैं छोटा हूं तो ये क्या बात होती है। ये वीडियो स्पेशली भिजवाइएगा भैया, है ना। वो कह रहे हैं हाँ भिजवा दूंगा परवेज भाई को। तो ये चीज है, ये सब ये इनके आम खुद के नहीं है यार, इनके हीरो अपने नहीं है, इनके फाइटर जेट अपने हो गए चोटे। आगे बढ़ो सर। ये जो सऊदी अरब के साथ इनकी डिफेंस डील थी, अब इसमें आ रहा है कि टर्की भी बातचीत में और ये डिफेंस डील ज्वाइन करने वाला है। कौन सा? ये सऊदी अरबिया पाकिस्तान की जो डिफेंस पैक्ट था। कोई पैक्ट नहीं। आप इस्लामिक नेटो की बात कर रहे हो? हाँ, जो इस्लामिक जो बात है वो चल रहा है, सब झूठ है। कोई इस्लामिक नेटो नहीं है आज तक। ठीक है जी, कोई इस्लामिक नेटो नहीं बना। ये सब फ्रॉड है, ये सब फरेब है। ये मेरा वीडियो सेव कर लेना, आगे चल के कुछ नहीं होगा इसके बारे में। कभी देखना सऊदी अरब कुछ नहीं बोल रहा। ये पाकिस्तान के अंदर जो लाहौरी बैठे हैं ना, ये अपने मोबाइल फोन से घुमा रहे हैं खबरें। कौन देगा यार? एक बात बताओ, सब इन दी एंड लड़ाई का सिर्फ एक सच है, वो है पैसा। कौन फंड करेगा? कौन फंड करेगा? नेटो मतलब सब लोग बराबर हैं, जैसे नेटो के 32 मेंबर हैं, सब बराबर हैं। आपको लगता है एक अरब, एक जो अरब है शेख, वो पाकिस्तानी को अपने बगल में बैठाएगा? हाँ, काम करवाना है तो 2 मिनट के लिए बैठ जाए यहां पे, मुनीर बैठ, हाँ बोल, वो अलग चीज है। इस्लामिक नेटो ये और कोई नहीं बोल रहा। ये सब लाहौरियों को खुजली हो रही है इस्लामिक। और इस्लामिक नेटो पहली बार नहीं, ये 70s से बना रहे हैं। ये 1970 के दशक से लगातार इस्लामिक नेटो हर 3 साल में बना देते हैं। भैया पैसे चाहिए, हैं तुम्हारे पास पैसे? नेटो, आप इस्लामिक नेटो बनाओगे, आपको बराबर का पैसा डालना पड़ेगा, अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। उसी शेख के साथ आप बराबरी की टेबल पे बैठना चाहते हो जिससे अपनी गाड़ी चलाने के लिए तेल की भीख तुम मांगते हो। मोहम्मद बिन सलमान के पैरों पे गिरता है ना ये अपनी पगड़ियां मोहम्मद बिन सलमान के पैरों पे रखते हैं। ये जितने भी आसिम मुनीर वगैरह जो पी कैप पहन रखा है आसिम मुनीर अपनी, वो जाके मोहम्मद बिन सलमान के पैरों पे रखता है। क्या मालिक तेल को जरा रोल ओवर कर दो। वो कहता है ठीक है, अगले साल शक्ल मत दिखाना अपनी, उसके बाद आओ, 27 में आओ, 26 में नहीं मिलेगा तुमसे। भाई इस्लामिक नेटो ये सब के सब ये लाहौरियों को हिचकियां आती हैं बीच में। उसका कारण है, आपने कभी सऊदी अरब में इस्लाम पैदा हुआ? प्रॉफिट मोहम्मद सऊदी अरब में हुए? आपने कभी देखा सऊदी अरब को इस्लाम के बारे में बात करते हुए? ज्यादा नहीं, सऊदी अरब नहीं करता। यूएई अमीर तरीन मुल्क, पैसा ही पैसा यूएई में, कोई कमी नहीं है। आपने यूएई को देखा कभी? आपने कतर को देखा? कतर में कोई पैसे की कमी है? लबालब पैसे से भरा हुआ है कतर। ठीक है,
इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का जो इज द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड, आपने इंडोनेशिया को देखा कभी बात करते हुए इस्लाम के ऊपर? ये जो सबसे गरीब है, सेकंड जनरेशन मुस्लिम, जो सबसे गरीब है, वो ये इस्लामिक नेटो क्या है बताऊं? जी, पाकिस्तानियों का एक रिश्ता ढूंढना, क्योंकि आइडेंटिटी क्राइसिस है पाकिस्तानियों को, क्योंकि उनको नहीं पता, एंड दे डोंट वांट टू एडमिट दैट देयर ग्रैंडफादर्स नेम इज किशन लाल। अब वो किशन लाल को नहीं मानने को तैयार, तो ये अपनी रिश्तेदारी ढूंढते हैं आलम इस्लाम में कि तू मुसलमान है तो तू मेरा भाई है। वो कह रहा है तू दूर रहे, बदबू आ रही, दूर रहे, दूर खड़ा रहे वहां पे। शेख पास नहीं बैठा रहा है इनको, ये चिपक रहे हैं शेख के। तो ये जो इस्लामिक नेटो है, या ऐसा हम करेंगे वैसा हम करेंगे, आपने ये पूरा जो सऊदी की डिफेंस डील हुई थी, आपने कभी सुना सऊदी अरब का एक स्टेटमेंट के बाद कोई बात सुनी? नहीं सुनी ना। उसने कुछ सऊदी अरब ने बोला हो, कोई कुछ नहीं। यार देखो सब पैसे वाले हैं ये जितने भी शेख है ना, दे आर मैच्योर पीपल यार। अरब्स आर अ मैच्योर रेस, द अरब पीपल दे आर वेरी मैच्योर पीपल। वो हिसाब से बात करते हैं यार। एवरीथिंग इज व्हेन दे टॉक इट्स इन अ मेजर्ड टोन। हैव यू सीन एनी अरब गिविंग बॉम्बास्टिक स्टेटमेंट्स कि ये कर देंगे, ये फतेह कर देंगे इंशाल्लाह? दे नेवर से दैट यार। They're very quiet people. They're very measured. When an Arab diplomat speaks, he'll speak only that much. What is required, and that's it. He'll not speak much. They're very controlled. It is these Kishan Lal's grandsons who are upset with everybody in the world and who want to, tell the world कि हमारा तो अरबों के साथ, तुम्हारा कोई अरबों के साथ रिश्ता नहीं है। ये सब इस्लामिक नेटो बनाएंगे। और अच्छा, सऊदी अरब कह रहा है कि भारत में हम इन्वेस्ट करेंगे, तो पाकिस्तानी टेलीविजन, क्या अब देखिए तो हम भी तो मुसलमान मुल्क हैं, क्या उनको पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? ये क्या बात होती है? तो बताओ ये क्या है? अबे इन्वेस्टमेंट का सीधा उसूल है कि भैया 100 के 200 बनाने हैं। वो कह रहा है कि तुम इसलिए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क है। तो जो जितना रिसेंट बना है मुसलमान, वो उतना ज्यादा इस्लाम के बारे में बात करेगा। जो पुराने खानदानी लोग हैं, जॉर्डन, किंग ऑफ जॉर्डन, हाँ किंग ऑफ जॉर्डन, देखो यार, डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। आपने कभी देखा है किंग ऑफ जॉर्डन को बोलते हुए कुछ? ही विल नॉट से एनीथिंग, चुपचाप, बिल्कुल। देयर इज अ सर्टेन ग्रेस अबाउट हिम। आप उसकी फैमिली को देखिए, वेरी ग्रेसफुल, है ना। यूसी मोहम्मद बिन सलमान, मुझे तो बंदा ही बहुत अच्छा लगता है वो, सही में सर, है ना। यूसी मोहम्मद बिन जायद, वेरी कलेक्टेड, वेरी काम, कोई नहीं, कुछ चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, अपना जा रहे हैं अपना। तो बचपन में कौन सी स्पीड हाइट की गोली खाई थी इन दोनों ने? वो बहुत लंबा है वो, बहुत, दोनों। हाँ, नहीं, बट मोहम्मद बिन जायद इज वेरी टॉल। मोहम्मद बिन जायद इज टॉलर देन मोहम्मद बिन सलमान, आई थिंक। एंड सेम गोज विद द कतरी अमीर सर, वो भी बहुत लंबा है, वो भी बहुत लंबे हैं। हाँ, ये अरब ना, ये तो 6-6 साढ़े 6 फुट के, 6 फुट के, है ना। तो अब ये कभी आपने कभी नहीं देखा होगा, किसी को नहीं देखा होगा बोलते हुए। नोबडी विल स्पीक, ओनली दीज लाहौरीज। और पाकिस्तान के अंदर कभी और किसी को नहीं, यू विल ओनली सी पीपल फ्रॉम पाकिस्तानी पंजाब स्पीकिंग, यू विल नॉट सी एनीबडी फ्रॉम एनीवेयर, ओनली फ्रॉम लाहौर, गुजरावाला। इनको पेट में हॉल उठते हैं बीच बीच में इस्लामिक नेटो के। सर वो एक अच्छा गाना है मशहूर है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत। इनकी तो दौलत नहीं भी नहीं, दौलत को बस रिप्लेस करते रहिए। क्या जो भी तुम फिर अश्लीलता पे आ गए तुम। ये बहुत गंदा आदमी है प्रोड्यूसर। हम चलते हैं भैया, ओके, राम राम, जय श्री राम।